हमारे इस संत परंपरा में हेमचंद्राचार्य नाम के एक बहुत बड़े संत हुए। क्या नाम है? हेमचंद्राचार्य गुरुदेव। उनको कलयुग के सर्वज्ञ कहते हैं, यानी जैसे सर्वज्ञ हुए हैं जैसे कलयुग सर्वज्ञ थे वो हेमचंद्राचार्य। एक समय वो अपने आश्रम में यानी उपाश्रय में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हम लोग संत पड़ा ग्रहण किए तो मनुष्य के कल्याण के लिए, लेकिन हम लोग चले जाएंगे तो किसकी वाणी? देखो आज व्यास की वाणी है, आज वाल्मीकि की वाणी है, आज गौतम की वाणी है, महावीर, राम, बुद्ध, कबीर, नानक की वाणी है पुस्तकों के रूप में। इसलिए उस वाणी को हम लोग वापस बोल के आप में ज्ञान दे पा रहे हैं। अगर उन महापुरुषों की वाणी नहीं होती तो हम बोलते किसका ना आप सुनते किसका? मैं मेरी मन की मर्जी का बोलूं तो फिर मैं संत नहीं हूं। सत्य। शास्त्रों की बोलूंगा तो ही संत हूं। जय जय गुरु। और शास्त्र उनकी बनाई हुई है, हमारी थोड़ी बनाई हुई है। तो हेमचंद्राचार्य ने सोचा कि मैं सरस्वती को प्रसन्न करूं। किसको प्रसन्न करूं? सरस्वती। और सरस्वती देवी को प्रसन्न करूंगा, देवी प्रसन्न होगी और प्रकट होगी तो उसको मैं कहूंगा कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं 1 करोड़ स्तोत्र बना सकूं। कितना? 1 करोड़। और उससे ये मानव समाज को ज्ञान मिल सके। क्या मिले? ज्ञान मिलेगा। क्योंकि मैं चले जाऊंगा तो बोलेंगे कौन? वो श्लोक रहेगा तो आगे भी पढ़ के उसका ज्ञान लेंगे। आज तुलसीदास जी नहीं होते तो आप रामचरितमानस करके किसको पढ़ते ना? हनुमान चालीसा किसका पढ़ते ना? उन लोगों की कृपा है जो वो गए, लेकिन उनकी कृतियां और उनकी कृपा दोनों हमारे पास है। आप ध्यान रखिए, तो महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर कुछ न कुछ दया करके गए हैं। तो हेमचंद्राचार्य ने सोचा मैं कश्मीर जाऊं, क्योंकि पहले शारदा पीठ जो सरस्वती, कश्मीरी पंडितों को सारस्वत ब्राह्मणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती ब्राह्मण। क्यों? सरस्वती वहीं कश्मीर में निवास करती थी। कश्मीर में सरस्वती के उपासना करने वाले सभी ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। सत्य। एक कश्मीरी पंडित जिनको निकाल दिया गया, फिर अभी एक नया पिक्चर भी आया था उस पर, कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी फाइल्स के कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स। उसमें अच्छे से बताया कि कैसे उनको निकाला गया। उसी पर पिक्चर है। तो हेमचंद्राचार्य ने सोचा मुझे कश्मीर जाना है। तो ये जैनाचार्य जितने हैं पैदल जाते, गाड़ी का उपयोग नहीं करते। तो उन्होंने सोचा कि मैं कश्मीर तक पैदल जाऊं तो कब पहुंचूं? ये थे गुजरात के पाटन में। कहां थे? गुजरात के पाटन। पाटन से कश्मीर जाना तो कितना समय लगे महाराज? और पहुंचे कब? तो अगले दिन आप जैसे जितने भी समाज के लोग होते हैं सबको उन्होंने इकट्ठा करके बोला अब मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं कश्मीर के लिए जा रहा हूँ। शिष्यों को भी बोला कि मैं निकल रहा हूँ, आप सबको नहीं, मैं जाऊंगा। क्योंकि वो कश्मीर जाते समय हिमालय की वादियों में जाऊं, कहीं पैदल जाऊं, शेर चीता आ जाए मुझे मार दें, या जंग बर्फ में दफना जाऊं, मैं मर जाऊं, तो मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं, अभी से तुम सबको नमस्कार करता हूं, मैं जा रहा हूं। वो जमाना ऐसा था, दुर्गम था। आज तो कथा सुनने के लिए देखो हिमाचल प्रदेश से एक दिन में यहाँ पहुंच गए। कैसा जमाना! आज सुविधा इतनी बढ़ गई, ये सुविधाओं को अपने ईश्वर कृपा पाने में ज्यादा उपयोग करो, तभी सुविधा फायदे का। तो इन्होंने सबको नमस्कार किया। समाज वालों ने बोला महाराज आप मत जाइए, आप महापुरुष हो, आपकी वाणी सुन के हम धन्य होते हैं। आप चले जाएंगे तो कौन सुनाएंगे? वो रास्ता बड़ा विहंगम रास्ता है, उसमें जाओ कोई शेर चीता आ जाए, हाथी मदमस्ता के सूंड से आपको मार दे, क्या हो जाए, मत जाइए। उन्होंने कहा कि ये प्राण की चिंता करता तो साधु ही नहीं बनता। साधु वो है जो स्वयं की आत्मा और समाज का कल्याण, ये दो ही सोचे, वो साधु। इसलिए मुझे जाना है, मुझे जाने दो। सब रो रहे हैं। ध्यान रखना, बेटी घर जाती है ना ससुराल, तब आप सब रोते हो, लेकिन एक दिन मुझको फोन करके बोलो ने कि बेटा आओ पियर, बहुत दिन हो गया, मम्मी बच्चों को स्कूल आ नहीं पाती हूँ, बहुत काम है यहाँ, बोलती है। एक दिन में वो उधर की हो जाती है जो एक क्षण में परिवार का गोत्र नाम छोड़ के अपनी पति की बन जाए। उसके लिए रोना तो संसार का रोना है। कभी रोना हो, ईश्वर या संत आपसे बिछुड़ रहे हैं, उसके लिए रो के देखो मजा कितना आए। जिस बेटी के लिए आप रोए वो बेटी क्या आपकी रही? नहीं। फोन करके देखो कि भाई आओ घर,
स्कूल है, बच्चों के काम बहुत है। आप आजकल नहीं, बाद में देखूंगी, खुद ही ना पाड़ती है। जो रोती थी पियर जाते समय रोती थी, फिर क्या रो रही है? जाओ जाओ अब नहीं आ सकती हूँ बोलती है कि नहीं? तो रोना हो तो जिस दिन बसंत विजय आपका गांव छोड़ के जाएगा ना, उस दिन रोना, वो रोना भी सार्थक हो जाएगा। हाँ, कोई मुझे ज्ञान देने वाला आया था, वो चले जाएगा, मुझे कौन ज्ञान देगा महाराज? ये ज्ञान कहाँ से आएगा महाराज? कोई अच्छी चीज बिछुड़े तब रोना है। संसार तो वैसे भी आपके पकड़ के भी बिछुड़ने वाली है। आपके पकड़ के कहाँ वो पकड़ में रहने वाली है, वो तो बिछुड़ने वाली है। बिछुड़ने वाली चीज से क्या रोते हो? जिस चीज से नुकसान हो रहा है उसके लिए रोना सीखो। कभी भी भक्ति कम हुई आज मेरे से, आज जाप नहीं हो पाया, आज मेरे ईश्वर की पूजा भक्ति नहीं हुई, ये भाव आके कोई रोने लगे तो उसका संसार अपने आप सजने लगे, उसको कोई सजाने की जरूरत नहीं। जय जय गुरुदेव। तो हेमचंद्राचार्य निकलने के लिए वहां से निकल गए, पैदल जा रहे हैं। 12 किलोमीटर दूर जाके एक स्थान पर रुक गए, जहां संतों के रुकने का स्थान था, उधर वो रुक गए। यहां तक अपन ये बात को यहां रोकते हैं, यहां रोक देता हूं। दूसरी एक बात करता हूं। रावण के रिश्तेदारों में खर्व और दूषण का नाम आपने सुना होगा, भांजे हैं दोनों रावण के। खरदूषण नाम तो सुना होगा आपने, मारीच का नाम स्वर्ण हिरण बन के भागा और उधर जाके सीता के अपहरण का कारण बना। लेकिन खर्व और दूषण ने मन में सोचा कि हम लोगों के हाथ में चंद्रहास खड्ग नाम का खड्ग आ जाए तो त्रिलोक की विजेता बनेंगे, तो ये कैसे आएगा? तो शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया खरदूषण को कि अगर तुम रोज ये जाप करोगे, एक दिन में 6 फुट वो स्वर्ग से नीचे उतरेगा चंद्रहास खड्ग। कितना? ता तुम धरती में बैठे हो, इधर आने के लिए 36,000 वर्ष लगेंगे। कितने? 36,000 वर्ष। तो तपस्या कितने दिन करना पड़ेगा बताओ? वो खड्ग पाना है और खड्ग 36,000 वर्ष में नीचे आएगा, तो कितने दिन तपस्या करना है? 36,000 वर्ष ही करना है। तो ये लोग चित्रकूट के आरण्य में गए, नैमिषारण्य। कहाँ गए? नैमिषारण्य। देखो ये मनुष्य लोक की महिमा है। देवता को भी कुछ पाना हो, सूर्य को, चंद्र को, देखो सोमनाथ पाटन का नाम सुना आपने? चंद्र ने वहां आके तपस्या किया और स्थापित किया, वही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो क्यों चंद्रलोक में बैठ के जाप नहीं कर सकते? चंद्र यहाँ क्यों आए? बताओ यहाँ क्यों आए? क्योंकि तू देवता क्यों ना हो, तुझे ईश्वर को पाना हो तो वह मनुष्य लोक में ही संभव है, और कहीं संभव नहीं। वह मनुष्य लोक में ही आना पड़ेगा, वहां आके ही भजन करना पड़ेगा। देवता, कितने देवता जगह जगह आके यहाँ, अगस्त्य ऋषि से लेके विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज आदि महापुरुषों ने इस धरती में साधना की। क्यों? वो देवलोक में जाते नहीं थे विश्वामित्र, वहां साधना नहीं कर सकते? यहाँ क्यों किया? आपका ये लोक ही भजन का लोक है, बाकी सब भोग का लोक है। जय जय गुरुदेव। समझ रहे? सत्य। तो महाराज ये खरदूषण चित्रकूट के पास जाके बैठ के संकल्प कर रहे हैं। कितने वर्ष की साधना का बताओ? 36,000 वर्ष। 36,000 वर्ष तक। ये राक्षसों में ही संभव है। देखो राक्षसों में जितनी राक्षस प्रवृत्ति है उतनी तप त्याग की शक्ति भी है। हिरण्याक्ष ने तपस्या किया, हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया। राक्षसों की तपस्या में सब कुछ शक्ति संभव है। इधर बैठ करके खर्व और दूषण 36,000 वर्ष तक साधना कर रहे हैं। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष। बोलो साधना छोटी है क्या? हाँ, खाना नहीं, पानी नहीं, नींद नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, 36,000 एक ही जगह बैठना। उससे क्या होगा? पहले दिन जो 6 फुट नीचे उतरा तलवार, दूसरे दिन वो 6 फुट, वो और 6 फुट, ये 36,000 वर्ष का क्या हिसाब है? इस धरती से आकाश को अगर आप मापो 6-6 फुट से, तो वो 6-6 फुट 36,000 वर्ष में पूरा होगा और आकाश मिलेगा। यही माप है। तो अब ये तपस्या करने लगे और वो 6-6 फुट नीचे उतरने लगा चीज। कितना? 6-6 फुट। अब एक दिन बाकी है, एक दिन बाकी है, तो कितना ऊपर रहेगा तलवार? आप बताओ। एक दिन बाकी है तो क्योंकि 1 फीट होते हाथ में आ जाएगा, 6 फुट ऊपर खड़ा है।
लेकिन अभी 6 फुट का कोई भी आदमी लांग के ऐसे उठा सकता है ना। अभी 6 फुट में कोई चीज हो थोड़ा जंप करके भी ले सकते हैं ना। उन्होंने सोचा जब 36,000 वर्ष निकल ही गया है तो एक दिन और सही हाथ में ही लेंगे, क्यों लपक के लें, इसको हाथ में ही लेंगे। सामने चमकता हुआ चंद्रहास खड़ग कम से कम 100 सूर्यों के प्रकाश से चमक रहा है। वो हाथ में आ गए तो खर्व और दूषण त्रिलोक विजेता हो जाए। क्या हो जाए? त्रिलोक विजेता। एक दिन बाकी है। कितना बाकी है? एक दिन। और इधर देखो तो लक्ष्मण जी उस चित्रकूट के आरण्य में सीता माँ को ढूंढते हुए घूम रहे हैं कि मेरी सीता भाभी को कौन ले गया। उसी समय ये घटना हुई, खरदूषण वहां बैठे हैं। एकदम इन दोनों को देखते ही लक्ष्मण जी को लगा कि जरूर ये दोनों दुष्ट को देखो तो राक्षस प्रवृत्ति के, क्योंकि राक्षस का रूप देखे तो मालूम नहीं पड़ेगा एक राक्षस है। ये राक्षस जाति के यहाँ बैठ के करते क्या है, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा। लक्ष्मण जी आदिशेष के अवतार होने से प्रवृत्ति से ही गुस्से वाले, पूछे नहीं, कोई लेना देना नहीं। गुस्सा बहुत जोर से तन के आता है तो उन्होंने देखा कि दोनों दुष्ट खड़े हैं और ऊपर देखा तो एक चीज चमक रही है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। क्या चीज है? क्या चीज है? चंद्र खड़ग, चंद्रहास खड़ग। और ये ऐसे देखते हैं और नीचे देखे दोनों ऐसे बैठे। इनको लगे कि कोई अपराध करके ये मुंह नीचे किए हुए हैं, वो तपस्या में लगे। लक्ष्मण जी ने आओ देखा ना ताव, अपने म्यान से तलवार उठाया। 36,000 वर्षों से तपस्या में बैठे हुए दोनों का गर्दन उड़ा दिया 1 मिनट में। वो लेने क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? चंद्रहास खड़ग। चंद्रहास खड़ग को प्राप्त करने अपना हाथ का प्राण भी धो लिया, प्राण ही निकल गया। लक्ष्मण जी ने देखा कि इस खड़ग चमक रहा है, इसको ले लो। ऐसे लपका तो खड़ग हाथ में आ गया और लक्ष्मण जी वो जो काटा तलवार इनको, उसको फेंक के चंद्रहास खड़ग को अपने म्यान में डाल के चलते बने। अब मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूं। अब हेमचंद्राचार्य 12 किलोमीटर दूर जाके एक स्थान पर बैठे हैं, उनको कश्मीर जाना है। मैंने वो कथा पहले बताई। वो सोच रहे हैं, रात में अचानक उनका नींद उड़ गया। अब नींद उठने के बाद बैठ के सोच रहे हैं कि हजारों मील जाना है। कहां जाना है? हजारों मील। कहां जाना है? हजारों मील। कश्मीर। कैसे जाऊं? रास्ते में चीता शेर आवे, मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे समाज के लिए कोई अच्छी चीज देना है, ये समाज सुखी हो ऐसा कोई दिव्य वस्तु देना है। तो मैं सरस्वती की साधना करूं, सरस्वती को पाऊं, सरस्वती की कृपा से ऐसी स्तोत्रों की रचना करूं जिनकी रचना से दिव्यता हो। लेकिन मैं पहुंचूं, अभी फिलहाल मैं बुढ़ा हूं, कब पहुंचूंगा और ये बुढ़ापे में कैसे करूंगा, ऐसे मन में विचलित होते सोच रहे हैं। हजारों किलोमीटर पहुंचने में कम से कम 30-40 वर्ष लगेगा। अब मैं कुल अभी 50 वर्ष का हूं, 80 वर्ष में पहुंच के कब कुछ बनाऊंगा या जिंदा रहूंगा, मर जाऊंगा, ऐसे कई विचार उनके दिमाग में दौड़ रहे हैं। कितनी दूर जाना है? बोलो कितनी दूर जाना है? हजारों मील जाना है कश्मीर। ऐसे सोच ही रहे हैं, वो जहां बैठे हैं वहां अचानक प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश हुआ। उस प्रकाश पुंज में अचानक एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उस स्वरूप को देखते हैं तो हाथ में वीणा लेके, पुस्तक और जपमाला लेके, जिस देवी को हजारों मील दूर जाके कई वर्षों तक साधना करके पाऊंगा सोच के बैठे हैं, वो देवी इनके सामने यहाँ प्रकट हुई है, सरस्वती देवी। कौन प्रकट हुई है? सरस्वती देवी। अब ये हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के मां या कुंदेन्दु तुषार हार दबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा पूजिता पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। नमस्कार करते हैं। भगवती सरस्वती कहती है, मुनिराज आपने कैसे मेरे लिए वहां तक आने की, बड़ी श्रम करने की सोची। आप इतने योग्य वर महापुरुष हो, आपको देवों को पाने के लिए वहां तक आने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपने जो साधना सोची वो समाज और लोक कल्याण के लिए है, आपकी साधना आपके लिए नहीं है। और जो साधना दुनिया के भले के लिए होती है उसमें साधक को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, इष्ट स्वयं साधक के पास आते हैं। जय जय गुरुदेव।
आपने 1 करोड़ श्लोक करने की संकल्प की। मैं आज आपको आशीर्वाद देती हूं कि आप 1 करोड़ 8 लाख श्लोक इस धरती में रचना करेंगे और धरती का कल्याण करने वाले, वो श्लोक का पाठ करने वाले हर व्यक्ति के जीवन में आत्म शांति और आत्म सिद्धि प्रकट होगी। आपको मैं खूब खूब आशीर्वाद देती हूँ। जिसको 30 वर्ष बाद जाके मिलूंगा, ऐसे जो यात्रा शुरू की 12 किलोमीटर भी चलना नहीं पड़ा और वहीं देवी ने दर्शन देके आशीर्वाद दिया। और लक्ष्मण जी ने कितना मेहनत किया चंद्रहास खड्ग पाने के लिए, कितने हजार वर्ष तक लक्ष्मण जी ने तपस्या की महाराज बताइए। लक्ष्मण जी ने कितने हजार वर्ष तक तपस्या की बताइए महाराज। नहीं। खरदूषण ने कितने हजार वर्ष तक तपस्या की? अनंत 30,000 वर्ष। आज एक बात मेरे मुंह से गांठ बांध करके घर जाइए, तपस्या करने की न पूजा करने की न दुनिया को पकड़ने की चक्कर आज यहीं छोड़ दीजिए। इतने योग्य बनिए कि सरस्वती को और तलवार को आपके सामने प्रकट होना पड़े। आपकी तपस्या से नहीं, आपकी योग्यता से मिलेगी। और आप योग्यता से अयोग्य हो, मैं खुला बोलता हूं। आप योग्यता से अयोग्य हो, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। आप माथा फोड़ के क्या करोगे जब 36,000 वर्ष तक तपस्या करके खरदूषण को तलवार नहीं मिल पाया? तो आप ये संसार पकड़ने के लिए देवों के पास आए हो। ये देवता संसार पकड़ने वाले को संसार नहीं देते, संस्कार पकड़ने वालों को संसार देते हैं। जय जय गुरुदेव। संसार पकड़ने इनके पास क्या आए हो? संस्कार पकड़ने आओ। आप में थोड़ा भी संस्कार होगा, बिना आपके कोई दिए बत्ती की ये देवी सब कुछ देगी। दिए बत्ती तो उसके लोक में, बिना सूर्य के ही जिसके लोक में प्रकाश होता हो, बिना फूलों के जिसके लोक में सुगंध होता हो, उसके चरण में क्या फूल चढ़ा के तुम सुगंध करोगे? वो अपने आप सुगंध में। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। आप अपने को स्वयं को योग्य बनाओ। कहाँ योग्य हो, कहाँ आपकी अयोग्यता है, उस पर किसी को मैं बोलूं कि भाई योग्यता बड़ा, अयोग्य होगा तेरा बाप, ऐसे बोलेगा तुरंत। मैं तो बहुत योग्य हूँ। दर्पण देखोगे तो समझ पड़ेगा कि काली माँ दर्पण में नहीं, अपने मुंह पर है। सब जाके साफ कर पाओगे। इसलिए कितना क्या क्या कर रहे हो दुनिया में। देखो पूरी दुनिया आपकी प्रेजेंटेशन देखती है। क्या देखती है? आप कैसे प्रेजेंट करते हो बातों को, कैसे बोलते हो। आप किसी को बोल दो, आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत आपका याद करती हूँ, आज सोची थी ना आप आ गए, बहुत खुशी हुई, ऐसे करो। वो भी खुश होगा कि नहीं? क्योंकि आपके अंदर की बातों को पहचान सके वो कोई अंतर्यामी नहीं है। वो आपके प्रेजेंटेशन देखते हैं। ध्यान रखना, ईश्वर में और संसार में क्या फर्क है? संसार प्रेजेंटेशन देखता है ना, परमात्मा इंटेंशन देखते हैं। दोनों में इतना फर्क है।